दोस्तों, जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है। कोई आर्थिक संकट से जूझ रहा है, कोई रिश्तों की उलझनों में फंसा है, तो कोई मानसिक शांति खो चुका है। ऐसे समय में हमें लगता है जैसे सब खत्म हो गया है, कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन सच ये है कि हर समस्या का समाधान है, और वह समाधान है ईश्वरीय ऊर्जा। आज हम जानेंगे कि ईश्वरीय ऊर्जा क्या है, ये कैसे काम करती है, और हम कैसे इसका उपयोग करके जीवन की हर समस्या को सुलझा सकते हैं। यह कोई धार्मिक प्रवचन नहीं, बल्कि अनुभवों और सत्य घटनाओं पर आधारित प्रेरणादायक मार्गदर्शन है। ईश्वरीय ऊर्जा वह अदृश्य शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। यही शक्ति पेड़ पौधों में जीवन देती है, यही सूरज को रोशनी देती है, और यही हमारे भीतर भी काम करती है। यह ऊर्जा प्रेम, करुणा, विश्वास और शांति के रूप में हमारे अंदर प्रवाहित होती है। ईश्वरीय ऊर्जा किसी एक धर्म या देवी देवता तक सीमित नहीं है, यह सार्वभौमिक है। इसे आप भगवान, ब्रह्मा, परमात्मा या यूनिवर्स कहकर बुला सकते हैं। यह एक दिव्य चेतना है जो हमारी सहायता करने को सदैव तत्पर रहती है। हमारे जीवन में समस्याएं तीन प्रमुख कारणों से आती हैं। एक, कर्मों का प्रभाव, गलत सोच और दृष्टिकोण। नकारात्मक सोच, संदेह, ईश्वरीय चेतना से दूरी। जब हम आत्मा और परमात्मा के संबंध को भूल जाते हैं, ईश्वरीय ऊर्जा का संयोग हमें इन तीनों समस्याओं का समाधान देता है। यह हमें सही दृष्टि, सकारात्मक ऊर्जा और आत्मबल प्रदान करती है। अब सवाल उठता है, हम इस ईश्वरीय ऊर्जा से कैसे जुड़ें? इसके कई सरल लेकिन प्रभावशाली तरीके हैं। एक, ध्यान, मेडिटेशन। रोज कुछ समय शांत होकर बैठें, गहरी सांस लें और अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस करें। ध्यान के माध्यम से आप ईश्वरीय शक्ति से सीधा संपर्क स्थापित करते हैं। दो, प्रार्थना। सच्चे मन से की गई प्रार्थना सीधे ईश्वर के पास पहुंचती है। प्रार्थना में शब्द नहीं, भाव मायने रखते हैं। तीन, सकारात्मक सोच। ईश्वरीय ऊर्जा सकारात्मकता को पसंद करती है। जैसे ही हम नकारात्मकता छोड़ते हैं, हमारी ऊर्जा ऊंची होती जाती है। चार, सेवा और करुणा। दूसरों की मदद करना, बिना स्वार्थ के सेवा करना, यह ईश्वर से जुड़ने का सबसे प्रभावशाली मार्ग है। पांच, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन। भगवद गीता, उपनिषद, बाइबल, कुरान, हर ग्रंथ में ईश्वरीय ऊर्जा की व्याख्या है। इनसे प्रेरणा मिलती है जीवन की समस्याओं का समाधान। उदाहरणों से समझें। रमेश एक मध्यम वर्गीय कर्मचारी था। अचानक उसकी नौकरी चली गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रोज सुबह उठकर ध्यान करता, ईश्वर से मार्गदर्शन मांगता। एक महीना बीता और उसे पहले से बेहतर नौकरी मिल गई। उसने माना, मैं अकेला नहीं था, कोई शक्ति मुझे संभाल रही थी। सीमा और उसकी मां के बीच वर्षों से बोलचाल बंद थी। एक दिन सीमा ने प्रार्थना में कहा, ईश्वर, जो सही है वो करवा दो। धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव आया, अहंकार कम हुआ। मां से बातचीत शुरू हुई और आज दोनों साथ रहते हैं। आत्महत्या की कगार से वापसी। एक युवक अवसाद में था, आत्महत्या करने चला गया, लेकिन किसी ने उसे ध्यान और आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में बताया। उसने ध्यान शुरू किया, रोज ईश्वर से बात करने लगा। 6 महीने बाद वही युवक लोगों को प्रेरणा देने लगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ईश्वरीय ऊर्जा, आज विज्ञान भी मानता है कि सब कुछ ऊर्जा है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हर विचार एक तरंग है जो ब्रह्मांड में फैलती है। जब हम ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ते हैं, हमारी तरंगें सकारात्मक होती हैं, और वही सकारात्मक घटनाएं हमारे जीवन में आने लगती हैं। प्लेसिबो इफेक्ट भी बताता है कि जब हम विश्वास करते हैं, तो हमारा शरीर और मन खुद को चंगा करना शुरू कर देता है। यही ईश्वरीय ऊर्जा की शुरुआत है। विश्वास। सुबह का समय ईश्वर को दें। सुबह 5-6 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय की गई साधना सबसे प्रभावशाली होती है। ईश्वर को अपना मार्गदर्शक माने। हर निर्णय में ईश्वर से मार्गदर्शन मांगे। मैं सुरक्षित हूं, ईश्वर मेरे साथ है, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे संकल्प ऊर्जा को बदल देते हैं। ईश्वरीय ऊर्जा कोई जादू नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जिसे महसूस किया जा सकता है, जिसे अपनाकर जीवन बदला जा सकता है। हर समस्या, हर संकट, हर अंधकार के पार रोशनी है। बस आपको अपनी आत्मा की आंखें खोलनी है। तो आज से ही एक छोटा संकल्प लें, मैं ईश्वर से जुड़ूंगा, मैं उनकी ऊर्जा को महसूस करूंगा, मैं विश्वास करूंगा कि हर समस्या का समाधान संभव है। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे जरूर शेयर करें। कमेंट में लिखें, ईश्वर की शक्ति में मेरा विश्वास अटल है। और याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, एक अनंत शक्ति हर पल आपके साथ है।